अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टी बाइट। आज मैं आपसे शेयर करूंगी चॉकलेट केक बनाने की रेसिपी और बेकरी स्टाइल चॉकलेट केक आप घर पर किस तरह से बना सकते हैं। सिर्फ 1 कप मैदे से आप पूरे ख़ानदान के लिए इतना बड़ा केक बना सकते हैं कि अगर आपके घर कोई मेहमान आ जाते हैं तो आप उन्हें भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए हाफ कप ऑयल या घी या बटर, कुछ भी ले लें। मैं यहाँ पर मिक्स करके ऐड करूँगी। तकरीबन मैंने हाफ कप यहाँ पर ऑयल में से 2 टेबलस्पून मैंने कम कर दिए थे, तो उसकी जगह मैंने ऑयल ऐड कर दिया था। और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी पिसी हुई चीनी। हाफ कप मैंने इसमें पिसी हुई चीनी ऐड की थी और 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऊपर चीनी के लिए थे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये दोनों चीज़ें यकजान हो जाए, अच्छी तरह से चीनी जो है वो इसमें मिक्स हो जाए और किसी किस्म का कोई लम्स ना रहे इसमें। 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी वनीला एसेंस का। अगर आपके पास कोई और फ्लेवर है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन चॉकलेट केक में वनीला एसेंस जो है उसका जो टेस्ट है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। और यहाँ पर मैंने ऐड किया है इसमें 1 अदद अंडा। अंडा ऐड कर देने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक कप हमें यहाँ पर चाहिए दूध। दूध आपने 1 कप फ़ौरन से सारा नहीं डाल देना, हाफ कप पहले इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे और मज़ीद हमें ज़रूरत होगी तो हम मज़ीद इसमें ऐड कर लेंगे। मैदा यहाँ पर मैंने छान कर रखा हुआ था, तकरीबन 1 कप मैदा है और मैदे को आपने अच्छी तरह से छान लेना है। 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है और साथ ही मैंने इसमें 3 से 4 टेबलस्पून मैंने कोको पाउडर के ऐड किए हैं। और इन तमाम चीज़ों को भी आप अच्छी तरह से छान लें। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक साइड पर घुमाते हुए आपने इसको मिक्स करना है। जहाँ पर आपको लगे कि बैटर थोड़ा थिक है, वहाँ पर आपने जो दूध हमने बचा कर रखा हुआ था हाफ कप, तो वो आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाएं। इस केक को मैं विदाउट ओवन बेक करूँगी और पतीला आपने ले लेना पहले से और प्री हीट उसे कर लेना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले आपने हाई फ्लेम पर उसे प्री हीट कर लेना है। और जिस मोल्ड में आपने इसको बेक करना है उसे भी आपने पहले से ग्रीस करके रख लेना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दूध मैं इसमें और ऐड करूँगी और एक स्मूथ सा हमें इसका बैटर चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हमें थिक चाहिए और ना ही इसे बहुत ज़्यादा हम पतला करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मोल्ड को हल्का सा ग्रीस कर लिया था ऑयल के साथ या घी के साथ, आप कह सकते हैं। कोई भी पेपर आप लगा सकते हैं, नीचे न्यूज़पेपर लगा दें, कॉपी का लगा दें या बटर पेपर लगा दें, जो भी इजीली आपको घर में मिल जाता है। और तमाम जो बैटर है वो इसमें ऐड कर दूँगी मैं और अच्छी तरह से आपने पूरे बाउल को साफ़ कर लेना है। कोई भी चीज़ आपकी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। और काउंटर से थोड़ा सा आपने इसको टैप टैप कर लेना है ताकि एक्स्ट्रा और इसमें जो एयर होती है वो निकल जाती है। और इसे मैंने बेक करने के लिए रख दिया था।
और पतीले को आपने यहाँ पर कवर कर देना है और आंच को बिल्कुल आपने मीडियम पर रखकर तकरीबन 1 आवर के लिए आपने इसको बेक कर लेना है। और 1 घंटे के बाद हमारा जो केक है परफेक्ट तरीके से बेक हो चुका है। अगर आप चाहें तो टूथपिक के साथ या नाइफ़ की मदद से इसे चेक भी कर सकते हैं कि अंदर से आपका केक गीला तो नहीं है। तो यहाँ पर इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। केक हमारा ठंडा हो गया था और नाइफ़ की मदद से मैंने जो इसके कॉर्नर्स वगैरह हैं वो उसको अच्छी तरह से मैंने कर दिया था, ताकि हमारा जो केक है वो ईज़िली बाहर आ सके। एक प्लेट या ट्रे कुछ भी आप रख लें और थोड़ा सा इसे अपने इसकी बैक साइड पे थोड़ा सा पुश करना है ताकि हमारा केक ईज़िली बाहर आ जाए। और पेपर इसका रिमूव कर दें और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा केक यहाँ पर बनकर रेडी हुआ है। बिल्कुल भी आप देख सकते हैं कि बैक साइड भी अच्छी तरह से बेक हुई है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। और थोड़ा सा ये ठंडा होगा तो हम इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निश कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर चॉकलेट सिरप बनाकर रखा हुआ था जो कि कोको पाउडर के साथ तैयार होता है। तकरीबन 4 से 5 मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी के लिए थे, 2 टेबलस्पून मैंने कोको पाउडर के लिए थे और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने 3 से 4 टेबलस्पून दूध का इसमें ऐड कर दिया था और इसे थोड़ा सा पका लिया था। ठंडा करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से इसके साथ गार्निश कर दिया था। इससे चॉकलेट का केक का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास चॉकलेट घर पे रखी हुई है, कोई भी डार्क चॉकलेट है या कोई भी, तो आप वो भी इस पर लगा सकते हैं। तो हमारा ज़बरदस्त सा चॉकलेट केक यहाँ पर बन के रेडी हो गया है और अब मैं इसे थोड़ा सा आपको काट के दिखाऊंगी कि कितना परफेक्ट बेक हुआ है। बिल्कुल भी अंदर से कच्चा नहीं है और बिल्कुल खिला खिला, बिल्कुल बेकरी स्टाइल आपको ये फ्लेवर देगा। आपने केक को बहुत केयरफुली काटना है, गरम गरम केक को नहीं काटना है, इस तरह से आपका केक टूट सकता है। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद ही आपने इसको काटना है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा केक कितना ज़बरदस्त परफेक्ट रेडी हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।